भाइयों और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। इसका नाम है स्वामी बनाम सेवक। आज का विषय है कि नियंत्रण परमेश्वर अपने हाथों में रखता है। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन को खोलें, चर्चा करें, विचारों का आदान प्रदान करें, परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन के लिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने अपना वचन दिया है जिसके खुलने से प्रकाश होता है, सीखने से समझ मिलती है, और आप चाहते हैं कि हम में से हर एक वफादार भंडारी बन के आपकी सर्वोत्तम आशीषों को प्राप्त कर सकें और हम आपकी खिदमत को अंजाम दे सके। प्रभु, हमारे बीच में आए और अपने वचन को समझाने के लिए अपने आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में आप दें। अपने सेवक को अपने हाथों में लें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से। आप मेरे साथ आज के विषय को समझने के लिए बाइबल खोल सकते हैं। हम पहला इतिहास खोलेंगे और उसका 29 चैप्टर का 11 और 12 वचन को पढ़ना चाहते हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। ये यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े जाने पर हो, आमीन। यहाँ पर ये वचन दाऊद के द्वारा परमेश्वर की महिमा में और भंडारीपन की सही समझ को व्यक्त करने के लिए लिखा गया है, बताया गया है और बोला गया है। परमेश्वर के दास दाऊद के दिल में ये इच्छा पैदा हुई, परमेश्वर ने उसके दिल में ये इच्छा पैदा की कि वो परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान का निर्माण करे, और इसके लिए उसने बहुत बड़ी तैयारी की। और जब वो तैयारी कर रहा था और उसने सभा को बुलाकर सब लोगों के सामने इस बात को स्वीकार किया कि प्रभु, मैं जो कुछ हूँ आपके द्वारा हूँ, और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आपने कुछ ना कुछ ना दिया हो। वो कहता है, धन और महिमा और रुपया और पैसा, अक्ल और दानिश, हर चीज परमेश्वर की ओर से मिलती है, और परमेश्वर ही है लोगों को बढ़ाता है, उनको बलवान करता है, उनको सामर्थी बनाता है। मेरे प्रियो, यही एक सोच थी जिसके कारण दाऊद ने बहुत बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान का निर्माण करने के लिए उसने सहयोग दिया, दान दिया। और जब दाऊद ने ऐसा किया तो जो दाऊद के अधिकारी थे, जो दाऊद के ऑफिसर्स थे, अलग अलग रैंक के, उन लोगों ने भी उदारता के साथ परमेश्वर के भवन का निर्माण करने के लिए दिया। इससे क्या बात पता चलती है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर लोगों को बढ़ाता है। परमेश्वर ही हालात और परिस्थितियों को कंट्रोल करता है। उनके फेवर में, उनके पक्ष में हवाएं चलती हैं जो परमेश्वर के वफादार भंडारी होने का चुनाव करते हैं। तो हम आज के वचन से ये समझेंगे, सीखेंगे कि किस किस तरह से परमेश्वर अपने हाथ में हालात को, परिस्थितियों को रखता है, और किस तरह से आज का विषय हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यहाँ पर दाऊद ये कहना चाह रहा है कि हे परमेश्वर, आप ही स्वामी हैं, आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही सब कुछ देते हैं, आप ही हालात और परिस्थितियों को नियंत्रण में रखते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है?
ताकि जिनको दिया गया है उनकी वफादारी की परीक्षा की जा सके, ताकि पता चले कि जिन्हें कुछ मिला है वो वफादार भी हैं, या फिर वो ये सोच बैठे ये धन दौलत रुपया पैसा मेरा है। और आपको राजा नबूकदनेस्सर की कहानी याद होगी। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या गुनाह किया था। वो बाबुल की दीवार, जो बहुत ही चौड़ी दीवार है, उस पर टहल रहा था और कह रहा, क्या ये बड़ा बाबुल मैंने नहीं बनाया, क्या ये बाबुल मेरे हाथों की रचना नहीं है। और जब ऐसा उसने कहा तो परमेश्वर ने उसको एहसास दिला दिया कि ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि और समझ को हर लिया। फिर वो 7 साल के लिए बैल के समान घर से निकाला गया और जंगल में वो घास चरता रहा। और जिस दिन उसने एहसास किया कि जो कुछ मेरा है वो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला है, उसने एहसास किया परम प्रधान ही मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है और वही जिसको चाहता है उसको देता है। यहाँ पर भी राजा दाऊद कहता, हे परमेश्वर, राज्य तेरा है, मैं तो एक सेवक हूँ, मैं लोगों की नज़र में राजा हो सकता हूँ, लेकिन मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ, और मेरी मदद कर मैं वफादारी के साथ इस सेवा को अंजाम दे सकूं। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक खोलें 1 अध्याय और 21 वचन, तो वहाँ पर आप अय्यूब के जीवन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं शायद को पढ़ रहा हूँ आपके लिए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। ये अय्यूब कब कहता है? जब उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आती है और एक ही दिन में उसके 10 बेटे बेटियां, उनके परिवार, उसके ऊंट, उसके गधे, उसकी गाय बैल, उसकी भेड़ बकरी, उसके जानवर, जो भी धन संपत्ति होती है, सब की सब उसके हाथ से निकल जाती है। अगर किसी के जीवन में ऐसा होता है तो लोग चीजों के लिए रोते हैं, लोगों के लिए रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन अय्यूब एक विश्वास योग्य भंडारी का नमूना है, आदर्श है। उसका प्रॉपर्टी के साथ, बच्चों के साथ, धन दौलत के साथ अटैचमेंट उतना नहीं है जितना अविश्वास योग्य भंडारियों का होता है। उसने कहा खुदा का है, खुदा ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में आप जानते हैं कितनी बड़ी घटना आई, कितनी बड़ी संकट उसके जीवन में आई कि उसे अपना सब कुछ खोना पड़ा और उसका शरीर भी रोगी कर दिया गया। उसके शरीर में नासूर हो गए और कोई उसको पहचान भी नहीं पा रहा था। फिर भी उसने कहा, खुदा जिसके हाथ से हम खुशियां लेते हैं, क्या गम ना लें। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आजमाइशें आती हैं, संकट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और इससे ये पता चलता है कि हम वफादार भंडारी हैं या नहीं हैं। हम चीज़ों को इस तरह से लेते हैं कि ये परमेश्वर की हैं और हमें दी गई हैं कि हम इनको परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार उपयोग करें, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए, परमेश्वर के संतानों की भलाई के लिए हम खर्च करें, तो मेरे प्रियो, हमें आशीष मिलती है और दुनिया जान जाती है अय्यूब एक सच्चे भंडारी का आदर्श है, नमूना है। और यदि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो जो कुछ हमारे पास है, अगर अगले पल हमसे ले लिया जाए तो भी हमारे चेहरे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। काश मैं और आप इसको समझ सकें। लेकिन जो लोग वफादार भंडारी नहीं होते हैं, वो रोते हैं, विलाप करते हैं, अपनी कुर्सी, अपनी परिस्थिति, अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए
तरह तरह के गलत काम भी करते हैं। किंतु जो सच्चे भंडारी होते हैं वो जानते हैं कि मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है और मैं इस विश्वास की परीक्षा में खरा उतरना चाहता हूँ, मैं जयवंत होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो कहा है कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। मेरी संपत्ति, रुपया, पैसा, जमीन और जायदाद जो भी कुछ मुझे और आपको मिली है, ये परमेश्वर के काम के लिए मिली है, परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए मिली है, परमेश्वर के लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए मिली है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आनंदित होता है और खुश होता है। और हम जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में ये पूरा हुआ। जब अय्यूब की परीक्षा हो गई, जब उसकी परीक्षा पूरी हो गई तो परमेश्वर ने उसको दोगुना वापस किया। परमेश्वर ने अय्यूब को जो खोया था उसका दोगुना वापस किया और फिर परमेश्वर ने उसको 10 बेटे और बेटियां दिए। तो हम देख सकते हैं कि हर दिन हमारे सामने ये आजमाइश आती है, परीक्षा आती है, हमारा विश्वास परखा जाता है। एक गाना भी है, विश्वास परखा जाएगा। मेरे प्रियो, तो क्या हम विश्वास की परीक्षा में खरे उतर रहे हैं या फिर हम डगमगा जाते हैं? और याद रखें, अगर हम इन चीज़ों को, धन संपत्ति, रुपया, पैसा को अगर हम अपना मानेंगे तो हम आजमाइश में डगमगा जाएंगे, हम संकट में गिर जाएंगे, हम खरे नहीं उतरेंगे। अय्यूब कहता है, चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं आशा रखूंगा। हाँ मेरे प्रियो, ये मेरा और आपका रवैया होना चाहिए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में अचानक कोई दुख आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, अगर कोई संकट आता है, तो वो जानना चाहता है कि हम वफादार भंडारी के समान खड़े रहेंगे या फिर हम टूट जाएंगे या फिर हम बिखर जाएंगे। रोमियो 8 अध्याय का 28 वचन अगर आप पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उनके जीवन में जो कुछ होता है उनकी भलाई के लिए ही होता है, अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर की आपको कॉलिंग है और परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, तो विश्वास रखें आपके जीवन में घटने वाली हर घटना भलाई और बेहतरी का कारण बनेगी। जो लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं वो एक दिन देखेंगे और पछताएंगे कि वो आपको हानि पहुंचाने में सक्षम नहीं हुए, यदि आप वफादार भंडारी बने रहने का चुनाव करते हैं, जैसे कि दाऊद ने किया, जैसे कि अय्यूब ने किया। इसी तरह से हम भी वफादार भंडारी बनने का चुनाव कर सकते हैं और हम जानेंगे कि हर एक बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही का कारण बनेगी। अगर आप उत्पत्ति 45 अध्याय में चलें और 5 से 7 वचन अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों से बातचीत करता है। हाँ, याकूब का वो बेटा यूसुफ जिसको उसके सगे भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था और उसको पहले उन्होंने कुएं में डाला और उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके ही एक भाई के द्वारा उसको बचाया, लेकिन उन्होंने उसको बेच दिया। एक समय के बाद जब वहाँ पर कनान जहाँ वो रहते थे अकाल पड़ा और इनको पता चला कि मिस्र में अनाज है, मिस्र में अनाज खरीदने गए और वहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि जो मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है, वो यूसुफ था। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। दूसरी मुलाकात में यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट किया और जब उसने कहा मैं यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेच डाला था,
तो वो बहुत डरे, अपने आप को कोसने लगे, अपने आप को दोष देने लगे। तब यूसुफ ने कहा, तुम खुद को दोष मत दो, परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे द्वारा यहाँ भेज दिया ताकि इस अकाल के समय में तुम्हारे प्राण बचाए जाएं और तुम्हारा वंश बना रहे, याकूब की संतान बनी रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूसुफ का भी उदाहरण है जो ये बताता है कि जो वफादार भंडारी हैं उनका चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, बातों के प्रति लगाव नहीं होता है। वो इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसने मेरी हानि की, किसने मुझे गिराया, किसने मेरी बदनामी की। इन बातों की वो चिंता नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार और परमेश्वर की अनुमति के अनुसार ही होता है। जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे, मेरे प्रियो, शैतान आपको छू नहीं सकता है, शैतान आपको छू नहीं सकता है। अय्यूब के जीवन में भी हम देख सकते हैं, चेलों के जीवन में भी हम देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात कर रहे थे तो प्रभु ने कहा कि शैतान ने तुमको मांग लिया है कि तुमको अनाज के समान फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है। मेरे प्रियो, देखिए हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, कितना करुणा से भरा हुआ है, और वो इस संसार में हमें एक विश्वास योग्य भंडारी बनाकर पेश करना चाहता है। और इसलिए मेरे और आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की घटनाएं आती हैं। उन उतार चढ़ाव की घटनाओं में बहुत से लोग टूट जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो टूटने की ज़रूरत नहीं है। सोना जब ताया जाता है तो वो बहुमूल्य बन जाता है, वो बेशकीमत बन जाता है। उसी तरह से जब आपके जीवन में संकट आए, आपके जीवन में गरीबी आए, आपके घर में राशन की कमी हो, तो ऐसे में पहले परमेश्वर का हिसाब निकालिए। परमेश्वर के साथ आप धोखा मत करिए। ये सोचकर आप परमेश्वर का दान दशवांश को मत रोकिए। किसी काम में मत लगाइए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। आपका विश्वास परखा जा रहा है, तो जो प्रभु का है उसको प्रभु को देने में कोई भी संकोच मत करिए, कोई भी संकोच मत करिए। यहाँ पर एक चीज़ और सीखने को आती है कि अगर आपकी वजह से कुछ अच्छा हो गया है तो उसका भी श्रेय आप खुद को मत दीजिए। कई बार परमेश्वर आपको और मुझे किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, किसी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है, और कुछ लोग चाहते जिंदगी भर उनका एहसान माना जाए। एहसान मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखें, अगर आपने किसी का बुरा किया है तो परमेश्वर ने वो आपसे करवाया है, और अगर किसी का आपने भला किया है तो परमेश्वर ने आपको कराया है, आपके हाथों से वो काम हुआ है। इसलिए अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पीड़ित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यूसुफ ने अपने भाइयों से यही कहा कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये परमेश्वर की योजना है। तो हम समझ सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कि जो विश्वास योग्य भंडारी होते हैं उनके जीवन की समस्याएं चली जाती हैं, समाधान और आनंद और आशीष वहाँ नजर आती है, क्योंकि वो भंडारीपन की सही समझ रखते हैं। और सही समझ में आज हमने ये सीखा है कि स्वामी को अधिकार है कि वो कब हमसे कौन सी चीज़ को अलग कर ले, और अगर वो करता है खुशी खुशी अलग होने दीजिए, धन्यवाद करिए। अगर एक मित्र आपका साथ छोड़कर जाता है तो उसे प्यार से विदा करिए, जाओ मेरे मित्र, जहाँ भी रहो प्रभु तुम्हारी देखभाल करे। मैं तुम्हें प्यार से आशीर्वाद के साथ क्या करता हूँ, अलग होने का मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, और मैं अपनी शुभकामनाएं तुमको देता हूँ।
हम लोग ऐसा करते नहीं, जब कोई छोड़ दे तो श्राप देने लगते हैं। सच्चे भंडारी कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। कोई हमारा साथ दे उसका धन्यवाद हो, कोई हमारा विरोध करे उसका भी धन्यवाद हो। याद रखें, परमेश्वर हालात को और चीज़ों को नियंत्रित करता है, उनको अपने कंट्रोल में रखता है, और इसलिए जो भी कुछ होता है भले के लिए होता है, बेहतरी के लिए। आज हमने एक अलग टॉपिक को टच किया है कि नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है, ताकि मेरी और आपकी वफादारी की परीक्षा हो, इस बात को जाना जाए, संसार जान सके, देख सके कि कौन है जो वफादार है। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तूने देखा है वो धर्मी जन को, वो निष्कलंक इंसान को, जो खरा है, जो पवित्र है, जो समर्पित है, क्या तूने उसको देखा है? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको ये सौभाग्य परमेश्वर देना चाहता है, अगर हम वफादार भंडारी होंगे, और वो तब होंगे जब हम चीज़ों और लोगों के प्रति अनावश्यक अटैचमेंट, लगाव हम नहीं रखेंगे। परमेश्वर का है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। जब तक उसने सेवा का मौका दिया उसका नाम मुबारक हो। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला है उसके लिए भी धन्यवाद। ये आज के विषय है। परमेश्वर करे कि इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप समर्पित होकर परमेश्वर के काम में लग सकें और परमेश्वर के राज्य विस्तार के लिए काम करें। अगर आपसे कुछ ले लिया जाता है तो भी आपके चेहरे पर खुशी और धन्यवाद बना रहना चाहिए, और जब ऐसा करेंगे तो बहुत संभव है कि परमेश्वर अलग तरीके से आपको, मैं आपका प्रोत्साहन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं इन संदेशों को सुनने के लिए। अगर और अधिक आपकी जानने की इच्छा है, आपके सवालात हैं, तो आप होप टीवी को संपर्क करिए, और हिंदी होप टीवी आपके सवालों को मुझ तक पहुंचाएगा, और मैं आपके सवालों के जवाब देने में खुशी महसूस करूंगा। आइए मैं आपके घराने की सलामती के लिए दुआ करना चाहता हूँ। मेहरबान बाप, आपका धन्यवाद हो इस वक्त के लिए। आपके आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर हुआ और हमने आपके वचन को सीखा है। हमारी मदद करें परमेश्वर कि हम आपके समर्पित विश्वास योग्य भंडारी बने, और हर एक बात में प्रभु हम ये बात को जाने और माने कि जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है, ताकि प्रभु आपका नाम जलाल पाए। इन सुनने वालों पर अनुग्रह हो, इनके खानदानों में आशीष और भरपूरी बनी रहे। धन्यवाद वचन को स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए और आशीष देने के लिए। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।